तो ये निष्पक्षता के लिए बहुत ज़रूरी है और पहले भी हो जाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा समाज को ये होगा कि न कोई आपकी जाति जान पाएगा, न जाति के आधार पे कोई भेदभावपूर्ण ऑर्डर फेवर या अनफेवर कर पाएगा। तो अगर योगी सरकार ने ये किया, सरकार की भी मंशा भी तो यही है कि चीज़ों में जाति विद्वेष न फैले और किसी प्रकार का राजनीतिक जाति को लेकर टीका टिप्पणी न हो, ना ही इस तरह का कहीं कार्यक्रम आयोजन हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। गिरफ्तारी या फिर किसी एफआईआर के मामले में जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा, इसके बजाय माता पिता के नाम दर्ज किए जाएंगे। इसके साथ ही थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों और साइन बोर्ड से जातिगत संकेत को भी हटाए जाएंगे। सोशल मीडिया पर जातिगत प्रचार प्रसार और आलोचना के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाहनों से जातिगत संकेत को भी हटाया जाएगा। जाति का उल्लेख सिर्फ SC/ST कानून के मामलों में ही किया जाएगा। इस पूरे मामले में वाराणसी कचहरी परिसर के अधिवक्ताओं की क्या राय है, आइए जानते हैं। जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए यूपी सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। हम बात करते हैं अधिवक्ताओं से और जानते हैं कि कानूनी तौर पे आपकी क्या राय है। सबसे पहले ये चीज़ें क्या है, संक्षेप में कानूनी तौर पे आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये देखिए ऐसा है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यूपी सरकार के इस फैसले से कोई व्यक्ति जाति के आधार पे किसी भी सरकारी काम या प्राइवेट काम में किसी का फेवर नहीं कर पाएगा। और इस चीज़ को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले से ही जो इलेक्शन कार्ड है उससे जाति हटा दिया है, वेल नोन है। यहाँ तक कि जो बच्चे हाई स्कूल इंटर की परीक्षा भी देते हैं उसमें से भी वो रोल नंबर लिखते हैं, ताकि एग्जामिनर को ये ना पता चले, कापी जांचने वाले को, कि बच्चा किस जाति का है और जाति के आधार पे उसके नंबर घटाए या बढ़ाए ना जा सकें। एग्जामिनर को ये भी ना पता चलता है कहीं भी किसी भी कंपटीशन में कि परीक्षा देने वाला लड़का है कि लड़की है। तो ये निष्पक्षता के लिए बहुत ज़रूरी है और पहले भी हो जाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा समाज को ये होगा कि न कोई आपकी जाति जान पाएगा, न जाति के आधार पे कोई भेदभावपूर्ण ऑर्डर फेवर या अनफेवर कर पाएगा। तो अगर योगी सरकार ने ये किया है तो ये संविधान सम्मत है। हमें नहीं लगता कि किसी को इसका विरोध करना चाहिए, और जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें संविधान और कानून की या तो जानकारी नहीं है, या उनको जानकारी है तो उनको सीधे हाई कोर्ट जाना चाहिए। हमें नहीं लगता हिंदुस्तान की किसी भी हाई कोर्ट में या किसी भी अदालत में या सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार के इस फैसले को अगर चैलेंज किया जाएगा तो उसमें योगी सरकार के खिलाफ कोई भी कोर्ट संविधान और सब कुछ बहस सुनने के बाद 1% भी इनके विरोध में फैसला देगी। जिस तरीके से समाज में जातिगत भेदभाव बढ़ा हुआ है, क्या लगता है कि इसमें सफलता मिलेगी? नहीं, देखिए ऐसा है, अगर योगी सरकार ने ये फैसला किया है तो इससे तो जातिगत भेदभाव करने वाले हतोत्साहित होंगे, और जाति अगर किसी की छिप जाती है, उसके आधार पे कोई भेदभाव नहीं होता है, नहीं होना भी नहीं चाहिए, तो विरोध करने वालों को इसमें आपत्ति क्या है? जाति तो वहाँ बतानी चाहिए जहाँ के किसी का कोई रिश्ता हो रहा है, कोई शादी ब्याह हो रहा है। शादी ब्याह को छोड़ के सारे अन्य सरकारी कामों में कहीं भी जाति को न लिखना चाहिए, और न लिखने के लिए कोई ऐसा कानूनी प्रावधान होना चाहिए। योगी सरकार ने कर दिया। अब हर व्यक्ति के ऊपर यह है कि अपने कहीं से भी अपनी आइडेंटिटी, अपनी जाति की आइडेंटिटी को उजागर न करे। उजागर करता है तो ये दिक्कत होगी। तमाम समूह के लोग होते हैं, जैसे कि जब होली आता है तमाम समूह के लोग अपने अपने कास्ट का नाम लेकर के होली मिलन समारोह का कार्यक्रम करते थे। इसको लेकर के कानूनी तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, वो कास्ट का जो आयोजन करते हैं उसकी एक अलग स्कोप है कि सिंधी समाज होली मिलन समारोह, मारवाड़ी समाज होली मिलन समारोह, मारवाड़ी समाज धर्मशाला, सिंधी समाज गेस्ट हाउस, तो ये ऐसा कहीं नहीं है। आप हमको ये बताइए, एक ये है कि ये इन समाजों का है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सारे जाति धर्म के लोग पढ़ते हैं कि केवल हिंदू ही पढ़ते हैं क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ कहीं लिखा है कि केवल मुस्लिम ही यहाँ प्रवेश लें? एक नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल और केवल मुस्लिमों के लिए है। वो केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी है, जो BHU को फंड आता है वहीं से फंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी जाता है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आज तक तो किसी ने नहीं कहा कि ये केवल हिंदुओं के लिए। कोई बहुत से मुसलमान प्रोफेसर हैं, बहुत मुसलमान छात्र हैं, बहुत मुसलमान मेरिट के स्कॉलर हैं। तो ये शेरवानी सिंधी समाज का अगर आपने होली मिलन कर दिया तो केवल और केवल सिंधी ही आएगा, उसके नीचे ऐसा कहीं नहीं लिखा है गैर सिंधी नहीं आएगा। सिंधी समाज एक हिंदू समाज का हिस्सा है।
फिर तो आप ये भी कहेंगे कि रोज़ा इफ्तार हो रहा है तो इसमें हिंदू ना आवें या हिंदू रोज़ा इफ्तार ना करें। अरे रोज़ा इफ्तार हो रहा है, वेल नोन है, सबको पता है कि ईद का ये रोज़ा इफ्तार है, लेकिन उसमें केवल और केवल हिंदू ही, केवल मुस्लिम ही जाके भोजन करेंगे, भोजन ही वही खाएंगे, ऐसा कहीं नीचे नहीं लिखा है कि मुस्लिम के अलावा कोई मत आवें। तो ये एक अलग स्कोप है। लेकिन आप जाति बता के चल रहे हैं, जाति को डिस्क्लोज कर रहे हैं, और सरकारी अधिकारी जान रहा है, पुलिस वाला जान रहा है, थाना अध्यक्ष जान रहा है कि इस जाति के है, और तब आपका फेवर कर रहा है। यहाँ पे आपको इसका जाति का एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। होली मिलन में आप लें, रोज़ा इफ्तार में आप लें, वहाँ पे तो सही है। लेकिन आप ये जो योगी सरकार ने किया, ये संविधान सम्मत है। तो इसके आधार पे हम तो इस फैसले का समर्थन करते हैं, और हम तो ये सोच रहे थे कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देर से ही हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका समाज को ही फ़ायदा मिलेगा, ना तो योगी सरकार को इसका फ़ायदा मिलेगा, ना बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा। इसका फ़ायदा जैसे बीजेपी को मिलेगा वैसे सभी राजनीतिक दलों को मिलेगा। अच्छा, कानूनी तौर पे जानेंगे, क्या इसका चुनाव में कुछ असर देखने को मिलेगा? नहीं, चुनाव में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि चुनाव में जो पार्टियां टिकट देती हैं वो इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट से जाति पहले पकड़ती थी, वो चुनाव आयोग ने ख़त्म कर दिया। अब चुनाव आयोग में जिसका नाम सीता है उसका नाम सीता है, जिसका नाम राम है उसका नाम राम लिखा है, कहीं नहीं लिखा है कि राम पासवान है और सीता अग्रवाल है। तो ये चुनाव आयोग ने ख़त्म कर दिया। तो ये लोगों को मुश्किल हो रही है कि अब कैसे वो करें, वो अपने सोर्सेज से पता कर रहे हैं, ये एक उनका अलग काम है, वो मेहनत करें। लेकिन इसके आधार पे हमें नहीं लगता कि राजनीतिक इसका दुरुपयोग हो पाएगा या कुछ ऐसा कर पाएगा। ये बहुत पहले हो जाता, और आज भी हो गया तो भी बहुत फ़ायदेमंद है, और ये हो जाना चाहिए किसी भी आधार पे। और भी अधिवक्ताओं से हम जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी गवर्नमेंट का ये जो फैसला आया उस पे उनकी क्या राय है। अभी हमारे साथ अधिवक्ता अमित यादव जुड़ चुके हैं, और इनसे जानते हैं कि आखिर सरकार ने जो फैसला लिया किस सहमति है, इनकी सहमति है आपकी? सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, और सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का कंप्लायंस किया है। वर्तमान समय में जाति के विद्वेष को रोकने का एक अच्छा माध्यम है। आप सिरह करते हैं, सभी कास्ट के लोग आप लोगों के पास आते होंगे, क्या लगता है इस फैसले से सभी को साथ न्याय हो रहा है? सरकार का एक पहल है, प्रयास है, और चीजें अच्छी बुरी है भविष्य में तय होंगी, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश है तो उसका अनुपालन भी करना बहुत जरूरी है। मैं कह रही कि सभी कास्ट के लोग आते होंगे, आप सिरह करते हैं, तो क्या सभी कास्ट के लोग, चाहे जनरल की हो, ओबीसी की हो, SC ST की हो, सबके साथ ये न्याय हो रहा है इस फैसले को लेकर के? जी बिल्कुल, जरूर इससे न्याय हो ही रहा है, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। प्रेजेंट टाइम हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, मजबूरी सबकी रहती है, जाति विशेष को लेकर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं थी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि SC ST मुकदमे को छोड़कर बाकी किसी भी मैटर में जाति का निष्कर्ष न हो, जाति की टिप्पणी न हो, या जाति के विषय में संक्षिप्त लिखा न जाए। तो हाईकोर्ट के आदेश का बस अनुपालन किया जा रहा है। वर्तमान समय में परिवेश तो यही है, और सरकार की मंशा भी यही है कि जाति आधारित कोई भी प्रोग्राम न हो। क्या लगता है जातिगत सूचक हटाने के बाद क्या चुनौती आ सकती है? कोई चुनौती नहीं है, सरकार के पास सारी चीज़ें हैं, तंत्र है, और उस तंत्र के आधार पे सारे फैसले को किया जा रहा है, और हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन है। सरकार की भी मंशा भी तो यही है कि चीज़ों में जाति विद्वेष न फैले, और किसी प्रकार का राजनीतिक जाति को लेकर टीका टिप्पणी न हो, ना ही इस तरह का कहीं कार्यक्रम आयोजन हो। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर सोशल मीडिया पर कोई भी जाति का प्रचार प्रसार या विरोध कर रहा है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। कानूनी तौर पे जो लीगल एक्शन होगी क्या क्या होगी? कानूनी तौर पे IT एक्ट की धारा 69, 67 और 66E के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है, और भ्रामक प्रचार करने को रोकने के लिए इस धारा का उपयोग पुलिस कर सकती है, और इसका उल्लंघन करने पर लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस नए फरमान को वाराणसी के अधिवक्ताओं की पूरी सहमति है। उन्होंने कहा है कि यह जो नया फरमान है वह संविधान सहमति से आया हुआ है, और इसमें उनकी पूरी सहमति है। इसके साथ ही इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है अगर हम सोशल मीडिया पर जातिगत आलोचना करते हैं या फिर प्रचार प्रसार करते हैं, उसकी भी जानकारी हम आपके साथ साझा करते हैं। सहारे जन की आवाज 89 समाचार, ऐसे तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।